हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, और उस पर कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ calculate the gravitational field strength and the gravitational potential of the surface of the surface of the moon। इसको बोलेंगे एट द सरफेस ऑफ द मून। एट द सरफेस ऑफ द मून ठीक है। एट द सरफेस ऑफ द मून हमें क्या करना है, मून के यानी कि चांद की सतह पर हमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वाकर्षण विभव हमें निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें निकालना है। हमें दे रखा है मास ऑफ द मून इज, मास ऑफ मून हमें यहां पर दे रखा है 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, और हमें यहां पर रेडियस दिया है मून का 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। जी का मान आप सभी जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये हमें दिया है। चलिए फटाफट से इसे निकालेंगे। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें चंद्रमा की सतह पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्रता और गुरुत्वाकर्षण विभव याद करें। चंद्रमा का द्रव्यमान या चंद्र का द्रव्यमान या चांद का द्रव्यमान समझ लें, तो हमें दे रखा है कितना, 7.34 गुणा 10 की घात 22 किलो। चंद्रमा की त्रिज्या हमें दे रखी है 1.74 गुणा 10 की घात 6 मीटर, और हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान दिया है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या सूत्र होगा, तो इसका सूत्र होता है हमारा F बराबर GM/R का स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। सर ये कैसे, तो आपको मैंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है
की तीव्रता जो हमारे पास होगी उसको हम I से दर्शाते हैं। और ये क्या होती है? इट इज फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि बल बटा द्रव्यमान, ये हमारे पास होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब सर बल क्या होता है? तो बल तो हमारे पास दो द्रव्यमानों के बीच का कुछ इस प्रकार से देखा गया। अब यदि ये पृथ्वी था तो ये GME था, अगर ये पृथ्वी नहीं है तो ये M बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को उठाऊं और इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां लगाऊं तो F का फॉर्मूला बन गया GMM अपॉन R का स्क्वायर, और यहां पर ये बैठा हुआ M, तो M से M तो कट गया और I का सूत्र आएगा हमारे पास GM बटा R का स्क्वायर। यह है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। इसकी इकाई वही होती है जो बेसिकली हमारे पास किसकी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाहे तो आप निकाल लें, बट याद रखेंगे। चलिए जल्दी से इसे लिखें, फिर बढ़ते हैं। बस यही फॉर्मूला होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारे पास GM अपॉन R का स्क्वायर। अब यहां पर क्योंकि चांद की बात हो रही, तो चांद का द्रव्यमान, चांद की त्रिज्या आ जाएगी, बस लगा दें। तो G का मान सभी को पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। मास ऑफ मून हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वो दे रखा है 7.34 गुणा 10 की घात 22। नीचे है RM का स्क्वायर, यानी कि यहां पर दे रखा है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। तो I यहां से सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.62 न्यूटन पर केजी। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 1.74 है, इधर 10 टू द पावर 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.62 न्यूटन प्रति केजी। बात करें अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the surface of मून, किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर गुरुत्वाकर्षण विभव चांद की सतह पर या चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण विभव, तो विभव का सूत्र आप सभी को पता है, वो होता है V बराबर -GM अपॉन R। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो माइनस क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही है पोटेंशियल हमेशा माइनस होता है। तो माइनस G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। लेक्चर में मैंने बताया भी था कि माइनस क्यों होता है, क्योंकि हमें वर्कडन करना होता है अगेंस्ट एक कांस्टेंट फोर्स के, क्योंकि हम इसको लेके आ रहे हैं किसी द्रव्यमान को पृथ्वी के या किसी भी क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पे। तो होगा क्या, हमें एक निरंतर बराबर बल बनाए रखना है, एक समान गतिज ऊर्जा से इस वस्तु को लेके आना है, जिसके कारण क्या होगा कि हम वर्क डन तो कर रहे हैं लेकिन अगेंस्ट द फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इनटू मास कितना दिया है? द्रव्यमान हमें दिया है चंद्रमा का 7.34 गुणा 10 की घात 22 होल बट्टे R का मान दे रखा है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये मान हमें यहां पर दे रखे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2.81 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी, -2.81 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। ये हमारा इसका सही उत्तर। चलिए नोट करें फटाफट से।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अगला, एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ at the point above the surface of the earth the gravitational potential is यानी कि पृथ्वी से कुछ सतह ऊपर पे जो गुरुत्वाकर्षण विभव है यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो है हमारे पास -5.12 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी। ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें दिया हुआ। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 6.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। Assuming that mean radius of earth (6,400 kilometer), calculate the height of this point above the earth surface। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है एक बिंदु है पृथ्वी की सतह से ऊपर जहां पे गुरुत्वाकर्षण विभव हमारे पास -5.12 गुणा 10⁻⁷ जूल पर केजी है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर एक बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण विभव -5.12 गुणा 10⁻⁷ जूल पर केजी है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण त्वरण 6.4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। पृथ्वी की त्रिज्या को अगर हम 6400 किलोमीटर माने पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर माने तो पृथ्वी की सतह से वह बिंदु कितने ऊपर है। कितनी ऊंचाई पर है। चलिए फटाफट से सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है, देखो आपको v का मान तो दे रखा है कितना, जिसका सूत्र होता है GME/RE। इसका मान आपको दे रखा है -5.12 गुणा 10⁻⁷ जूल पर केजी, ये आपको दे रखा है। साथ ही साथ आपको g का मान जो दे रखा है जिसका सूत्र होता है GME/RE का स्क्वायर 6.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। एक पॉइंट पे बोला ना पृथ्वी की सतह से, तो ये छोटा r होगा। ठीक है, मान लो
कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो पृथ्वी की केंद्र से कितनी दूरी पर है r और सतह से कितने ऊपर है h। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है re। तो सेंटर से यानी कि पृथ्वी के कोर से, केंद्र से है ये बिंदु, यहां पर P पॉइंट जो कितनी दूरी पर है r दूरी पर। तो हमारे पास उस पॉइंट का हमारे पास रेडियस डिस्टेंस कितना दे रखा है r। ये जनरल फॉर्मूले थे। हम सर r क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है इतनी दूरी पर है हमारे पास इतना ग्रेविटी। तो ये हमें मान दे रखे हैं, हमें r मिल जाए, काम बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे पहला समीकरण मानते हैं, इसे दूसरा समीकरण मानते हैं और इनको भाग दे देते हैं। डिवाइड 1/2, भाग दे देते हैं। तो 1 है v/g, यानी कि v का मान कितना दे रखा है, GME इसका सूत्र है बटा r। यहाँ पर भी आ जाएगा GME बस बटा r का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5.12 इंटू 10⁻7, माइनस हटा रहे हैं क्योंकि रेडियस निकालना है हमें, तो वो माइनस में नहीं होगा, यानी कि हाइट कभी भी माइनस में नहीं होगी। डिवाइड कर देंगे इसे 6.4 से। सॉल्व करने के बाद हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो यह आया आपके पास 512/64 गुणा 10⁻6 है ना। 1 0 से 7 भी कट, 2 से काट लेते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 103, 32 कटेगा 16 टाइम। और इसे काटे, नोट करें इसे फटाफट, तो थोड़ा सही कर लो ना, 512 ये है। एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सही कर लेना सभी। 512 गुणा 10⁻6 नीचे 64 ना, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 32, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 16, 2 छके 12, 2 चकू 8, 2 अट्ठे 16, 8 अट्ठे 64। यह आएगा आपके पास 8 गुणा 10⁻6 मीटर, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो यह आपका बन जाएगा 8000 किलोमीटर। ये वो बिंदु आ गया हमारे पास जो पृथ्वी के केंद्र से 8000 किलोमीटर ऊपर है। अब मुझे ये बताओ, सतह से ये बिंदु कितना ऊपर होगा यदि इसकी त्रिज्या मेरे पास 6400 किलोमीटर है। यानी कि ये जो r बना है, ये पूरा जो r बनाया है, ये बना है हमारे पास re प्लस h करके। अब r हमारे पास 8000 किलोमीटर आ गया, re का मान हमने 6400 निकाल लिया, h का मान निकालना है, गणित कहती है बन जाएगा 8000 माइनस 6400, यानी कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह बिंदु है पृथ्वी की सतह, अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर। तो क्लियर है ये छोटी सी बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है कि क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी, क्या क्या लगा रखा और उसकी कैलकुलेशन। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है एंड देन फिर बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ भी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।